फ्रेंड्स, चलिए हम आज एक और पढ़ते हैं इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने के लिए द यूज ऑफ नो सूनर और THAN देन, कि कैसे इसको हमने अपनी इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एग्जांपल क्या है कि नो सूनर डिड आई सिट डाउन टू रिलैक्स देन इट स्टार्टेड रेनिंग। No sooner did I sit down to relax then it started raining। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं रिलैक्स होने के लिए बैठा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो इसमें जो हमारा ग्रामर पार्ट वो क्या है, तो देखने वाली बात है कि आपने यूज करना है नो सूनर डिड। ये हर सेंटेंस में यूज करना है। इस तरह का सेंटेंस है तो नो सूनर डिड और फिर लगाना है सब्जेक्ट। फिर आपको पता है कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बेस फॉर्म। नो सूनर डिड सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर लगा देना है THAN देन का सब्जेक्ट और वो सेकेंड फॉर्म वर्ब। ये इसका मेन ग्रामर है। अब जैसे मैं कहूँ कि नो सूनर डिड सी ओपन द बुक देन सी रियलाइज दैट सी हैड ऑलरेडी रेड इट। नो सूनर डिड सी ओपन द बुक, जैसे उसने बुक को खोला देन सी रियलाइज्ड, वो सेकंड फॉर्म आया ना बराबर सी के बाद, दैट सी हैड ऑलरेडी रेड इट। अगर मैं अगला एग्जांपल दूं कि नो सूनर डिड द स्टॉर्म पास, जैसे ही तूफान गुजरा, नो सूनर डिड द स्टॉर्म पास देन द सन बिगेन टू शाइन। जो सन हमारा है वो बिगेन टू शाइन, द सन बिगेन टू शाइन। नो सूनर डिड द स्टॉर्म पास देन द सन बिगेन टू शाइन। यानी कि जो हमारा मेन देखने वाली बात इसमें क्या है, जो ग्रामर है वो नो सूनर डिड के बाद लगाना है सब्जेक्ट। ये तो बिल्कुल आपने हर सेंटेंस बोलना ही बोलना है। नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर देन, फिर सेकेंड फॉर्म। ये आपने प्रैक्टिस करना है इसको। कि जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया बारिश शुरू हो गई। कैसे बोलेंगे इसको? नो सूनर डिड आई स्टार्ट मेकिंग द वीडियो देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया वैसे बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मोहन पार्टी में पहुंचा, रेखा वहां पर पहुंच गई। तो नो सूनर डिड मोहन रीच द पार्टी देन रेखा रीच देयर। मतलब क्या, मतलब जो इसका मतलब क्या मेरे निकलता है कि इस तरह के जब सेंटेंसेस हैं तो उनके लिए हम नो सूनर और देन का प्रयोग करके हम अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% करेक्ट होता है। अब कहीं कहीं पर कुछ लोग इसको नो सूनर हैड आई रेड द बुक, वो फॉर्मल इंग्लिश में कभी कभी ये भी यूज कर लेते हैं, ये भी ठीक होता है। बट इन जनरल आपने इसको यूज करना है कि नो सूनर डिड आई सिट डाउन टू रिलैक्स। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैड और सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म नहीं। वो बहुत ही मतलब फॉर्मल है। बट हम जो यूज करते हैं आपने इसको पहले सीखना है बोलना, और आप इसको बोलिए और फिर आप देखिए कि आप इंग्लिश में कितना कमाल करते हैं। क्योंकि देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज लैंग्वेज बट नाउ इट इज स्किल, बिकॉज वी आर नाउ लर्निंग। हम जो चीज़ लर्न करते हैं तो वो स्किल कहलाती है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सीखना है। तो वो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? only listening is not enough, you have to also start speaking। आपको you can speak wherever whenever you want, whenever you are alone you can also do self practice। आप self practice करें और the more you practice, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे the sooner you practice, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप the sooner you can learn to speak। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इसको सीखेंगे। तो आई होप कि चुप नहीं रहना है। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, चाहे वो इनकरेक्ट हो, आपको लगता है कि नहीं यार आई विल ब्रेक डाउन, आपके अंदर फियर आएगा कि इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग कहीं मैं ऐसा ना हो कि कहीं मैं कहीं ब्रेक डाउन हो जाऊँ। तो आप क्या करते हो? यू कीप क्वाइट, आप चुप रहते हो। बट नहीं, दिस थ्योरी इज रॉन्ग हियर। आपको बोलना है और इसको प्रैक्टिस करिए नो सूनर और देन को। आई होप यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव।
and it will definitely beautify your English. Thank you. अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर कुछ पूछना है तो आई एडवाइस यू टू कमेंट करें. जिसको मैं भी उससे इम्प्रूव करता हूँ. आप कमेंट्स देख करके मैं भी अपनी जो चाहते हो आई ट्राई टू डिलीवर.